एक ऐसी हॉरर मूवी जिसमें ना सिर्फ खून है बल्कि खौफ का एक नया खेल शुरू होता है, लूडो। ये कहानी एक मजेदार गेम की नहीं है जो कि आप बचपन में खेलते थे। ये एक डार्क और डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म है जो कि आपकी होश उड़ा देगी। 2015 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म लूडो कादुर मुखर्जी और निकॉन के द्वारा डायरेक्ट की गई है। ये फिल्म IMDb से भी ज्यादा एक कल्ट हॉरर एक्सपीरियंस के लिए फेमस है। इस मूवी में ब्लड, गोरे, इरोटिक हॉरर, माइथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टेरर सब कुछ है। एक ऐसी फिल्म जो कि मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। तो अगर आप हॉरर के असली फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज करने वाला हूँ इस पूरी मूवी का ब्रेकडाउन बिना कुछ छुपाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है रिया नाम के एक लड़की से, जिसे उसकी माँ बहुत ही डांट रही थी क्योंकि वो कॉलेज फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रही थी। बट रिया की माँ को अच्छे से पता था कि ऐसा ब्लाउज पहनकर वो किसी फंक्शन में नहीं बल्कि किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही है। उसकी माँ रिया को धमकी भी देती है कि अगर वो घर से बाहर निकली तो वो उसके पिता को उसकी हरकतों के बारे में बता देगी। लेकिन रिया को अपने पिता को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उन्हें अपने पिता मानती नहीं थी, तो इसीलिए अपनी माँ के लाख मना करने के बाद भी वो अपनी दोस्त पायल के साथ में घर से निकल जाती है। बट घर से निकलने के बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपना फ़ोन अपने घर पर ही भूल कर आ गई है और उसके घर में उसका फ़ोन उसकी माँ के हाथ लग चुका है, जहाँ पर रिया के कुछ अडल्ट फ़ोटो भी देख लेती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि रिया का किसी लड़के के साथ में रिश्ता है और उस लड़के को ही रिया ऐसे फ़ोटो भेजा करती है। तभी रिया के फ़ोन पर पहले नाम के एक लड़के का कॉल आता है जो बहुत ही अडल्ट तरीके से उससे बातें कर रहा था। इसे सुनकर रिया की माँ उसे बहुत गाली देती है और फ़ोन को काट देती है। पहले सारी बातें अपने दोस्त बबई को फ़ोन पर बताता है, जो सुनकर बबई उस पर बहुत ही हंसता है। असल में बबई पायल का बॉयफ्रेंड और पहले रिया का बॉयफ्रेंड था और आज कोई भी कॉलेज प्रोग्राम नहीं था। आज तो उनका प्लान था कि वे लोग दिन भर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और रात को किसी होटल में इंटीमेट होंगे। अब पहले रिया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए बब्बे ड्रिंक खरीदने के बाद में रिया और पायल को लेने चला जाता है। कुछ देर के बाद में वे लोग पहले के पास में पहुंच जाते हैं और वहां से वे सभी एक कॉन्सर्ट में जाते हैं। उस पूरे कॉन्सर्ट में सिर्फ 2 ही लड़कियां थीं, पायल और रिया। इसलिए कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद में कुछ लड़के उनके पास में आकर उनसे फ्लर्टिंग करते हैं। इस बात से पहले बहुत ही गुस्सा था। वो देखते देखते उन लड़कों के साथ में पहले और बब्बई की मारपीट हो जाती है। इस बीच पहले एक चाकू निकालकर उन लड़कों को डराकर वहां से भगा देता है। फिर वो चारों यहाँ वहाँ घूमते हैं, ड्रिंक करते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उसी रेस्टोरेंट के बाहर उन्हें 2 पुलिस वाले मिलते हैं। अब उनके पास में हेलमेट और लाइसेंस नहीं था, तो इसीलिए वो उनकी बाइक की चाबियां अपने पास में रख लेता है। फिर वो उनसे पैसों की डिमांड करता है और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी भी देता है। पहले तो बब्बई और पहले पुलिस को पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन पायल और रिया को पुलिस का कोई झमेला नहीं चाहिए था और उन्हें पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना था, तो इसीलिए दोनों लड़के पुलिस को अपने सारे पैसे दे देते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी नहीं रुकती है। वो इस बार पायल का बैग चेक करने लगते हैं, जिसमें उन्हें कॉन्डम का पैकेट और कुछ पैसे मिलते हैं, जो वो अपने पास में रखकर उन्हें जाने देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में पहले और बब्बई को ये टेंशन हो रही थी कि अब उनके पास में पैसे भी नहीं है। पुलिस ने उनके सारे पैसे छीन लिए हैं, तो अब वे लोग होटल कैसे बुक करेंगे। तब वो पायल उन्हें एक जगह पर रुकने को बोलती है और वो रिया के ब्लाउज से पैसे निकालकर उन्हें दिखाती है। पुलिस ने सिर्फ उनके बैग से पैसे लिए थे, लेकिन आधे पैसे दोनों लड़कियों ने अपने ब्लाउज में छुपाए हुए थे। ये देखकर दोनों लड़के बहुत ही खुश होते हैं, जिसके बाद में वे लोग होटल बुक करने जाते हैं। वे लोग मैरिड नहीं थे, तो इसीलिए कोई भी होटल उन्हें रूम नहीं दे रहा था। तब हारकर वे लोग एक लास्ट होटल में रूम के बारे में पूछने के लिए जाते हैं, जिसका नाम अमर होटल था। ये होटल थोड़ी अबैंडन जगह पर था। वे सभी उस होटल के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से रूम मांगते हैं। वो उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट भी बिना उनसे कोई बात किए स्टेयर से ऊपर के रूम में चला जाता है। अब उन चारों को किसी भी हालत में ये रात एक साथ स्पेंड करना थी, तो इसलिए वो भी रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन अचानक वो रिसेप्शनिस्ट कहीं पर गायब हो जाता है। फिर भी वे लोग ऊपर के रूम को एक्सप्लोर करने जाते हैं। यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि उस होटल में कोई भी कस्टमर नहीं था। तभी उन्हें एक रूम की विंडो से एक भयानक लड़की दिखाई देती है जो खून पी रही थी। ये देखकर वे चारों डरकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान टूटे हुए ग्लास से उनमें से किसी को चोट भी लग जाती है और उसका खून फ्लोर पर गिरता है। बट वे लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें चोट लगने का भी होश नहीं था।
कुछ ही देर में रिया और पायल बाथरूम में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों ने पहली बार इंटीमेट होने के लिए कई दिनों से प्लान बनाया था, बट उन्हें क्या पता था कि उन्हें एक रूम तक नहीं मिलेगा और 5 स्टार होटल वे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तभी पायल के दिमाग में शॉपिंग मॉल जाने का आइडिया आता है। रात को शॉपिंग मॉल बंद हो जाते हैं और वहाँ कोई भी नहीं रहता है। अगर वे लोग इस समय कस्टमर बनकर वहाँ पर गए तो मॉल बंद हो जाने के बाद में पूरी रात वहाँ पर जो मर्जी वो कर सकते हैं और अगले दिन वे बाकी कस्टमर के साथ में वे लोग मॉल से निकल कर आ जाएंगे और किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं होगा। उनका ये आइडिया काम भी कर जाता है। कुछ ही देर के बाद में शॉपिंग मॉल बंद हो जाता है और अब वे लोग पूरे शॉपिंग मॉल में अकेले थे, जहाँ पर वे सभी अपनी अपनी मस्ती करने लगते हैं। इस बीच बबई पहले को उसका बैग लाने को कहता है, जहाँ पर उनके ड्रिंक की बोतल थी। पहले जब उसका बैग लेने के लिए एस्केलेटर से ऊपर के फ्लोर पर जाता है, वहाँ पर उसे कोई पर्सन नजर आता है। ऊपर से उसे उस होटल में नजर आई खून पीने वाली लड़की भी याद आ रही थी, तो इसलिए वो डरकर वहाँ से वापस आने लगता है। वो तभी अचानक एस्केलेटर चलने लगता है। किसी तरह पहले वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास में आता है, पर वो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि अगर बबई को पता चलता कि वो किसी पर्सन को देखने की वजह से डर गया था तो वो उसका बहुत ही मजाक उड़ाएगा। फिर इसके बाद में बबई पायल के साथ और रिया पहले के साथ में मॉल के अलग अलग कोने में जाकर मेकआउट करने लगते हैं। तभी अचानक एक ओल्ड कपल रिया और पहले के पास में आ जाते हैं और उस बूढ़ी लेडी ने रिया को पकड़ लिया था। उन्हें अचानक अपने सामने इस तरीके से देखकर पहले उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। रिया इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो चीख देती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बबई और पायल भी आ चुके थे, लेकिन वो इस मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्से में पहले उस बूढ़े आदमी को धक्का मारकर गिरा देता है। तब वो बबई उसे समझाता है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी हो, उन्हें ओल्ड लोगों के साथ में ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस बूढ़ी लेडी का नाम दीदा और बूढ़े आदमी का नाम दादू था। दीदा बार बार यही बोले जा रही थी कि वे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और उन्हें उनके साथ में इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। दीदा बूढ़ी तो थी, साथ ही साथ उसके आंख भी नहीं थी। कुछ देर के लिए वे लोग उस बूढ़े कपल को अकेला छोड़ देते हैं और अपने बीच ही उन्हें लेकर बातें करने लगते हैं और आपस में उनके बारे में बातें करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा कपल उन्हीं की तरह मॉल में आए हैं और वो गलती से शॉपिंग मॉल में फंस चुके हैं। उन्हें इस बात को लेकर गुस्सा भी आ रहा था कि अब उनके बीच में कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पूरी रात उन्हें उस बूढ़े कपल को ही संभालना पड़ेगा। कुछ ही देर के बाद में वे लोग फिर से उस बूढ़े कपल के पास जाते हैं। दीदा उनसे कुछ खाने को मांगती है, लेकिन उनके पास में अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं था। तब दीदा उनसे अल्कोहल लेकर पीने लगती है, लेकिन उसे पीकर दीदा को खांसी होने लगती है। ये सब देखकर पायल को घिन आ रही थी और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। पायल के जाने के बाद में अचानक दीदा उन्हें हिप्नोटाइज कर लेती है और उन्हें एक बहुत ही पुराना लूडो गेम दिखाकर उनके साथ में खेलने लगती है। हिप्नोटाइज हालत में वे सभी उस लूडो गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं, जहाँ पर दीदा रेड कलर, रिया ब्लू कलर और बबे येलो कलर और पहले ग्रीन कलर को चूज करता है। फिर उनकी लूडो गेम स्टार्ट होती है। इसी बीच रिया बबे की एक कोटी काट देती है। तब दीदा रिया से बबे को खाने के लिए कहती है। भले ही रिया पहले की गर्लफ्रेंड थी, बट दीदा की बात सुनकर हिप्नोटाइज स्टेज में वो बबे को किस करने लगती है। यहाँ पर पायल जब बाथरूम में स्मोक कर रही थी तो अचानक मिरर में उसे दादू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो जब बाथरूम में आई थी तो वहाँ पर कोई नहीं था और उसके बाथरूम में घुसने के बाद भी कोई नहीं आया और अचानक दादू वहाँ पर कैसे आ गया। तो वहीं इस बार दीदा ने भी बबई की कोटी काटती थी, तो इसलिए वो भी बबई को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। बबई भी हिप्नोटाइज होकर दीदा को किस करने लगता है, लेकिन अचानक से दीदा बबई की जुबान काटकर उखाड़ देती है और वो उस जुबान को खा जाती है। ये खतरनाक नज़ारा देखकर वे लोग होश में आ चुके थे। रिया डर के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर पायल भी वहाँ पर आ जाती है, बट वे लोग तड़पते हुए बबई को बचा पाते हैं। उससे पहले दीदा बबई का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर खाने लगती है और बबई चिल्लाते हुए बहुत ही दर्दनाक मौत मारा जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे दीदा बबई का मांस खा रही थी वो यंग होती जा रही थी, मतलब कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। ये सब देखकर वे तीनों वहाँ से भागते हैं, जहाँ पर पेले उन्हें एस्केलेटर से जाने को मना करता है। उसे समझ में आ गया था कि थोड़ी देर पहले उसने इन्हीं लोगों को वहाँ पर देखा था, तो इसीलिए वे लोग लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन लिफ्ट बंद होने से पहले दादू रिया की साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है, बट किसी तरह पायल उस पल्लू को ही फाड़कर लिफ्ट को ऑन करती है और इसी बीच लिफ्ट में भी एक अजीब सी हरकत होती है। वहाँ की लाइट ऑटोमेटिक फ्लिक करने लगती है। ऊपर से पेले अपने दोस्त बबई की मौत का इल्जाम दोनों लड़कियों के ऊपर डाल रहा था। उसके मुताबिक अगर वो लड़कियां उन्हें मॉल में नहीं लेकर आती तो आज बबई जिंदा होता। गुस्से में वो उन लड़कियों के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान लिफ्ट में भी तेज आवाज हो रही थी। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और पायल रिया को लेकर लिफ्ट से बाहर निकलती है। इधर वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर तो रुकी थी,
लेकिन ग्राउंड फ्लोर अपने आप ही बदलकर स्टोरेज रूम बदल चुका था। मतलब कि वे लोग कितना भी कोशिश कर लें वो यहाँ से नहीं निकलने वाले थे। दूसरी तरफ लिफ्ट आकर वहीं पर रुकती है जहाँ से पेले लड़कियों को लेकर भागा था। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो उस एरिया को चेक करता है, बट वहाँ उसे बबई के खून का एक दाग भी नहीं दिखाई देता है। घूमते घूमते वो पार्किंग फ्लोर तक आता है जहाँ पर उसे दादू दिखाई देता है, जो पेले को वॉल लूडो दिखाकर हिप्नोटाइज कर लेता है। जिसके बाद में पेले दादू के साथ में वो गेम खेलने लगता है, लेकिन इस गेम में पेले हार जाता है और दादू बबई की तरह उसे भी कच्चा खाकर मार डालता है। दादू भी पेले को खाकर जवान हो चुका था। तो वहीं पायल और रिया स्टोरेज प्लेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उन दोनों को रास्ता तो नहीं मिलता है, बट उन्हें दीदा वहां पर दिखाई देती है। वो दोनों उससे छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दीदा के सामने वो आ ही जाते हैं। दीदा जब उनके सर पर हाथ रखती है तो दोनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं और फिर दीदा उन्हें अपनी गोद में सुलाकर अपनी कहानी सुनाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि दीदा और दादू एक कपल नहीं बल्कि भाई बहन हैं और उनके पिता सालों पहले एक राजा थे। उनके पास में एक खानदानी गेम था, वही लूडो गेम, लेकिन ये गेम एक गेम नहीं बल्कि कर्स था। इसलिए राजा की हर जनरेशन उस लूडो गेम को गार्ड कर रही थी ताकि उसे कोई खेल ना पाए, और क्योंकि अगर उस गेम को खेला गया तो उसके प्लेयर के ऊपर एक भयानक कर्स लग जाएगा, और इसलिए उस लूडो गेम को एक बॉक्स में लॉक करके रखा गया था जिसकी की एक बांसुरी थी। लेकिन एक दिन दादू को वो की मिल जाती है जिससे वो दीदा को दिखाता है और दोनों इस की को पाकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से ही दोनों उस लूडो गेम को खेलना चाहते थे और एक कर्स्ड गेम की बातें उन्हें बहुत ही झूठी लगती थी। रात को वे दोनों सबसे छुपकर उस बेसमेंट में उस बॉक्स को खोलने के लिए जाते हैं जहां पर लूडो गेम रखा गया था। पहले दादू लॉक में बांसुरी घुसाकर बजाता है, लेकिन लॉक को खोलने के लिए बांसुरी में सही से सुर लगाना जरूरी था और इसीलिए कोई अनजान शक्ति दादू को धकेल देती है। दोनों फिर भी इस सब से नहीं घबराते हैं और इस बार दीदा उस लॉक में बांसुरी घुसाकर सुर जगाने लगती है। लकीली उनका सुर सही लगता है और इसीलिए वो लॉक खुल जाता है, जिसके बाद दोनों उस गेम को खेलने निकलते हैं। यहाँ पर जब दीदा बांसुरी बजाती है तो उसके मुंह से खून निकलता है जो उस लूडो गेम के ऊपर लग जाता है। तभी ये गेम भी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये गेम खून की प्यासी थी और इसीलिए बिना ब्लड के सैक्रिफाइस के ये गेम शुरू नहीं किया जा सकता था। अब प्रेजेंट टाइम में भी उन लोगों ने दीदा को ही उस होटल में खून पीते हुए देखा था। जब वे लोग वहां से भाग रहे थे तब उनमें से किसी को चोट लगने के बाद खून भी निकला था। तभी वे लोग अनजाने में गेम से कनेक्टेड हो गए। वहीं पर दीदा और दादू उस लूडो गेम में इतना ज्यादा खो चुके थे कि वो अपना भाई बहन का रिश्ता भूलकर एक दूसरे से इंटीमेट होने लगे थे। अचानक से वहाँ पर राजा यानी कि उनके पिता वहाँ पर आते हैं, जो उन दोनों को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक तो दोनों ने उस कर्सेड गेम को बॉक्स से बाहर निकाल दिया और ऊपर से दोनों ने भाई बहन के रिश्ते को भूलकर इतना घिनौना खेल खेला। इसलिए उनके पिता ने उनके सामने खुद का गला काटकर अपनी जान ले ली। लेकिन इस गेम को खेलने की वजह से उन्हें ऐसा कौन सा कर्स लगा कि वो नॉर्मल खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। उनके अंदर हमेशा एक अजीब तरीके की भूख रहती थी, उनकी हालत हमेशा खराब रहती थी। इसलिए दोनों ने अपने महल को छोड़कर गुफा में रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर वो दोनों हर समय उस गेम को खेला करते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए, वो धीरे धीरे बूढ़े होते गए। एक दिन दादू के हाथ से खून निकला। जब उसने अपना खून टेस्ट किया तो उसे ऐसा लगा कि उसकी भूख मिट चुकी है और तब उसने अपना खून दीदा को भी पिलाया, जिसे पीकर उसकी बीमारी भी ठीक हो चुकी थी और उसकी भूख भी मिट चुकी थी। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि गेम के कर्स की वजह से वे लोग नॉर्मल खाने को नहीं खा पा रहे थे और जल्दी ही बूढ़े होते जा रहे थे। लेकिन उन लोगों ने इंसानी खून और मांस खाया तो उनकी जवानी लौट आएगी। एक तरीके से वे लोग इंसान का मांस खाकर अमर हो चुके थे। जिसके बाद दीदा अपनी खूबसूरती से लोगों को फंसाकर वो गेम खेलने के लिए इनवाइट करती थी। पर जब उस गेम में लोग हार जाते थे तब दीदा और दादू उन्हें कच्चा खा जाते थे। कभी कभी जब उन्हें इस गेम को खेलने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता था तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में गेम खेलने लगते थे। और एक दिन जब खेल में दादू हार जाता है तब दीदा उसकी जबान कच्चा खा जाती है और इसलिए दादू कुछ बोल नहीं पाता था। सालों से वे दोनों इसी तरीके से जवान रहने लगे। लेकिन एक दिन उन्हें आरना नाम के कोचर ने पकड़ लिया। वो दोनों इस गेम से कनेक्टेड हो चुके थे और इसीलिए उस गेम की उस बांसुरी को बजाते ही दीदा खुद आरना के कब्जे में फंस गई थी। बट किसी तरह दादू वहां से भाग चुका था, क्योंकि अपने कान को बंद करने की वजह से उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। आरना ने दीदा को एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा था और दादू उसे ढूंढने में लग जाता है। उसे दीदा मिल जाती है, लेकिन आरना के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। आरना भी उनके खानदान से बिलोंग करती थी और उसे इस गेम के बारे में पता था। वो इस गेम को अपनी मंत्रों की शक्ति से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहती थी। लेकिन जब दीदा ने वो गेम उसे देने से मना कर दिया तो आरना उसकी एक आंख निकाल कर खा गई। इसलिए दीदा एक आंख से अंधी थी।
इसके बाद आरना को वो लूडो गेम मिल चुका था जिसे वो पहली बार दीदा के साथ में खेलती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रिया और पायल हिप्नोटाइज होकर फिर से उस लूडो गेम को खेलने में लग जाते हैं, जहाँ पर दादू ने रिया की गोटी काट दी थी, जिसके बाद दादू रिया को भी कच्चा काट काट कर खा जाता है। अब इस गेम में बस पायल अकेली बची थी और कुछ देर के बाद में वो उस गेम को जीत जाती है। उसके जीतते ही दादू दीदा का गला थोड़ा सा काटकर उसका खून पायल के ऊपर डालता है, जिससे कि पायल भी इस गेम के कर्स में फंस चुकी थी और वो भी उनकी तरह अमर और कैनिबल बन चुकी थी। हम ये भी देखते हैं कि अब वो प्रोस्टिट्यूट बनकर अपने कस्टमर को उसी अमर होटल में लेकर आती है, जहाँ पर दीदा, दादू और वो उस लूडो गेम को खेलकर उस आदमी का शिकार करते हैं। ये होटल भी दीदा और दादू का ही था, इसलिए उनका नाम भी अमर होटल था। उस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने भी दीदा और दादू के साथ में उस गेम को खेला था, इसीलिए वो दीदा और दादू की तरह बन चुका था और वो अब उनके होटल अमर की रखवाली कर रहा था। दूसरी तरफ हम आर्नव को देखते हैं, जो कि अपने ब्लैक मैजिक की शक्ति से एक नया लूडो गेम बनाती है और उसे प्रिंट करती है। ये नया लूडो गेम घर घर के बच्चों के पास में जाएगी और सभी को शैतान बना देगी। अब सभी एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता है कि उस रात को आरना दीदा से गेम में जीतती है कि नहीं, बट हम ये जान पाते हैं कि उस रात गेम में आरना ही जीतती है। इसीलिए वो भी उस गेम के कर्ज के चपेट में आकर दीदा और दादू की तरह अमर बन चुकी थी और बस यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी 2015 की बंगाली हॉरर मूवी लूडो की पूरी कहानी। एक ऐसा गेम जिसका हर मूव आपको मौत के करीब ले जाता है। डायरेक्टर क्यूब और निकॉन ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक मजाक में खेला गया खेल अपनी जिंदगी का आखिरी गेम बन सकता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल हॉरर पसंद है, जो कि मेन स्ट्रीम से हटके हो, थोड़ा शॉकिंग, थोड़ा एरोटिक और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो, तो आप लोगों को लूडो एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और रिएक्शन ज़रूर बताना। और हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली हॉरर राइड में। तब तक के लिए सेफ रहो और याद रखो कि कुछ गेम खेलने के लिए नहीं होते हैं।